अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मीर आज की ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ को लेके लिए आपके चैनल पे हाजिर हूँ। आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है 10 अगस्त 2021। और सबसे पहले बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन ने इस 4 आवर टाइम पीरियड में फिर से एक बहुत अच्छा बुलिश रन दिखाया है। और अपनी जो इसमें एक रेजिस्टेंस बनाई हुई थी जो कि $45,300 के ऊपर थी, उसको एक बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ बिटकॉइन ने तोड़ा है। और अपनी जो एक नई रेजिस्टेंस जो से बनाई है वो है $46,600 के ऊपर। तो ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा एक अच्छा बुलिश रन था बिटकॉइन की तरफ से। और इस वक्त अगर बात की जाए तो $45,500 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ऐसी क्या न्यूज़ है उनके ऊपर सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले न्यूज़ अमेरिका की तरफ से कि जहां पे वहां के सेनेट में एक बिल पेश किया गया था कि जिसके तहत $1.2 ट्रिलियन के जो टैक्स कर लगाए गए थे उसको एक तो एंटी क्रिप्टो कहा जा रहा था, क्योंकि उस बिल के अंदर क्रिप्टो मार्केट के ऊपर तकरीबन $28 बिलियन के टैक्स पेयर लगाए जा रहे थे। तो यूएस के जो सेनेटर्स हैं वो भी अब उस बिल को एक ह्यूज मिस्टेक करार दे रहे हैं। तो बड़ी एक अच्छी न्यूज आ रही है अमेरिका की तरफ से, वहां के सेनेट की तरफ से, कि वहां के जो प्रो क्रिप्टो सेनेटर्स हैं उन लोगों ने भी उस बिल की खिलाफवर्जी पूरी तरह से शुरू कर दी है। और अब जाहिर देखा जाए तो ये तो सिर्फ एक कंट्री की तरफ से, मतलब सिर्फ अमेरिका की तरफ से एक न्यूज आ रही है, लेकिन इसका पूरी की पूरी जो क्रिप्टो मार्केट है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक इफेक्ट होता है। और चूंकि अब प्रो क्रिप्टो सेनेटर्स भी इसकी प्रॉपर खिलाफवर्जी वगैरह उन्होंने शुरू कर दी है तो बिल की, तो इसलिए जो मार्केट के अंदर जो है बीटीसी के सेंटिमेंट्स जो से हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर मैं आपको एक बार से दोबारा जो है उस बिल को आसान अल्फाज से समझाता चलूं तो बिल के अंदर अमेंडमेंट जो है वो जो पेश की जा रही थी उसके तहत जितने वैलिडेटर्स हैं, जितने माइनर्स हैं और जितने ब्रोकर्स हैं, यानी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वो अमेरिका की जो रेगुलेशंस हैं उनके अंडर लेकर आए और बाकायदा टैक्स वगैरह दें। और उसके साथ साथ वो लोग जो हैं अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी केवाईसी वगैरह करवाएं। तो ये उस बिल के अंदर जो है वो लोग चाहते थे, लेकिन अब एक नई जो अमेंडमेंट है वो आ रही है। और उस बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो उसके तहत जो है जितने डेलीगेटर्स हैं, जितने माइनर्स हैं और जितने वैलिडेटर्स हैं उनको माइनस कर दिया गया है। तो ये जो नई अमेंडमेंट जो उनसे आ रही है सेनेट के अंदर, ये एक बहुत अच्छी न्यूज है। और अगर ये क्लियर भी हो जाए, इसको मतलब कि नई अमेंडमेंट को पास भी कर दिया जाए, तो होपफुली जो उनसे है ये एक अच्छी न्यूज होगी मार्केट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो एक्सचेंजेस वगैरह जो कि अमेरिका में काम कर रही हैं वो कुछ रेगुलेशंस के अंदर हैं और वो टैक्सेस वगैरह भी अपनी जो है वो पे कर रही हैं। तो उम्मीद की जाती है कि जो नई अमेंडमेंट है जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया है कि वो वाली जो अमेंडमेंट है वो पास हो जाएगी, क्योंकि जो प्रो क्रिप्टो सेनेटर्स हैं वो अब जो के पुरानी अमेंडमेंट थी उसके खिलाफ प्रॉपर बोलना शुरू कर दिया है। तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज थी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो उम्मीद की जाती है कि अब एक अच्छी न्यूज आएगी हम लोगों को अमेरिकन सेनेट की तरफ से। उसके अलावा बात की जाए तो अल्केमी पे की तरफ से एक न्यूज आ रही है कि जहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग अपना एक वर्चुअल जो क्रिप्टो कार्ड है उसको लॉन्च करना चाह रहे हैं, जो कि उन तमाम जगहों पे सपोर्ट करेगा जहां पे वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड जो है सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि उस हर जगह पे जहां पे आप लोग वीजा कार्ड को और मास्टर कार्ड को यूज कर रहे हैं उसकी जगह आप अल्केमिक क्रिप्टो कार्ड को जो है वो यूज कर सकते हैं और उसके जरिए आप क्रिप्टो करेंसीज की पेमेंट्स को जो है वो दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि अब उस हर जगह पे जहाँ पे वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड यूज हो रहा है वहां पे आप अल्केमी पे के जो है एक वर्चुअल कार्ड को जो है वो यूज करेंगे और उसके तहत आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है पेमेंट्स कर सकेंगे। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर टोटल जो है 40 क्रिप्टो करेंसी शामिल है, जिसके अंदर बिटकॉइन शामिल है, एथेरियम शामिल है, कार्डानो, रिपल और बहुत ज्यादा जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज वगैरह शामिल है। तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज है कि जितना ज्यादा यूज होगा क्रिप्टो करेंसी का उतनी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी जो है वो ग्रीन रन दिखाएगी और बहुत ज्यादा पंप वगैरह करेगी। उसके अलावा बात की जाए इथेरियम की, तो इथेरियम ने भी एक बहुत अच्छा बुलिश रन दिखाया है कल, और तकरीबन $3200 को दोबारा से वो टच करके इस वक्त जो है $3100 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो इथेरियम की तरफ से भी एक बड़ा अच्छा पंप दिखाया गया है और बहुत अच्छा जो है रन दिखाया है इथेरियम ने। उसके ऊपर बात की जाए तो इथेरियम के जो आप लोगों ने देखा था EIP 1559 जब से लाइव हुआ है तब से तकरीबन अब तक 20,490 इथेरियम जो है वो टोटल बर्न हो चुके हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त न्यूज है, क्योंकि जितनी ज्यादा बर्निंग होती जाएगी उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू जो पर जो है एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि उसके अलावा वापिस नीचे तो आती है मार्केट, लेकिन इस वक्त जो है हम लोग ये नहीं देख रहे कि
वापस जो है $2800 के ऊपर या $2700 के ऊपर मार्केट वगैरह जाए। मार्केट एक अच्छा ही रन दिखा रही है, तकरीबन $3000 प्लस ही मैंने आपको स्टेबल रखा हुआ है जब से EIP 1559 जो है लाइव हुआ है। और अगर EIP 1559 के बारे में अगर अभी तक आपको नहीं पता तो उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग वो जरूर देखें कि जिसके तहत उन लोगों ने अब फैसला किया है इथेरियम ब्लॉकचेन ने कि वो लोग इथर की ओवरऑल बर्निंग करते जाएंगे। उसके ऊपर अगर बात की जाए तो ओपन सी के ऊपर अब तक जो है तकरीबन 2500 इथेरियम की बर्निंग हो चुकी है, यूनिस्वैप के ऊपर 1500 की, एक्सी इन्फिनिटी के ऊपर 1200 की। इसके अलावा कोविड पंक्स के ऊपर देखा जाए तो 530 इथेर की टोटल बर्निंग हो चुकी है। और कोविड पंक जो कि NFTs की बहुत बड़ी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जो है बड़ी अच्छी एक बर्निंग वगैरह हो रही है इथर की। तो इथर इस वजह से एक बहुत अच्छा जो है बुलिश रन दिखा रहा है और बड़ी एक अच्छी उसने अपनी सपोर्ट जो है वो बना के रखी हुई है। इसके अलावा आल्ट कॉइन्स की बात की जाए तो कार्डानो की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि कार्डानो का, जैसे मैंने आपको कल के बुलेटिन के अंदर मैंने आपको बताया था कार्डानो का, कि कार्डानो अपनी एक ऐसी ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस करवा रही है कि जिसके तहत डिफरेंट जो कंपनीज है वो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कार्डानो ब्लॉकचेन को यूज करते हुए इंट्रोड्यूस करवा सकती है। तो उसके ऊपर बड़ी एक अच्छी न्यूज़ है कि टेस्टनेट ने जो है अपना एक सबसे पहला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कार्डानो को वो दे दिया है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि कार्डानो का जो ब्लॉकचेन है वो अब अपने फाइनल स्टेजेस के ऊपर है और उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 31 अगस्त से जो है वो उसको प्रॉपर लॉन्च कर दिया जाएगा। और हम लोग उसकी वजह से देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ अगस्त और या जो है एट द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कार्डानो की वैल्यू एकदम जो है वो शूट कर सकती है और बड़ी अच्छी तरह से पंप कर सकती है। तो उसके ऊपर जो है देखा जाए तो हार्ड फॉर कॉम्बिनेटर जो है इवेंट जो कि कार्डानो की तरफ से है, वो उसके ऊपर बड़े अच्छे से वो लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि वो जो है 12 या 13 अगस्त को वो ये उनका जो इवेंट है वो लाजमी तौर पे हो जाएगा, जिसके अंदर वो लोग प्रॉपर पूरी तरह से बता देंगे कि वो अपनी ब्लॉकचेन के अंदर क्या क्या चीजें लेकर आ रहे हैं, क्या क्या नई अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं और उसके तहत किस तरह से डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो हमारे ब्लॉकचेन का यूज करते हुए NFTs को और डिफरेंट जो टोकन है उनको इंट्रोड्यूस करवा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।